परम आदरणीय मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी आज भगवान ने 12 का रूप धारण किया, अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। सज्जनों, ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा के पुत्र कर्दम मुनि, कर्दम यानी कर्दम, जिन्होंने इंद्रियों का दमन किया हो, इंद्रियों को जीता हो, वो कर्दम है। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो पुत्र, विवाह योग्य हो गए हो, विवाह कर दें? बोले नहीं महाराज। कर्दम जी महाराज सीधे वन में गए और तपस्या की भगवान की, और तपस्या करते करते उनके हृदय में एक भाव आया कि दुनिया के सभी लोग विवाह करते हैं, क्यों ना हम भी करें। तो दोबारा से विवाह के लिए तपस्या की कर्दम जी ने। सज्जनों, भगवान को किसी भी भाव से भजो, भगवान उस इच्छा को पूर्ति करते हैं। आज महाराज कर्दम जी विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं, बताओ। लंबे समय से तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मरोही ब्रह्मरोही, वरदान मांगो वरदान मांगो। बोले भगवान कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए। भगवान कहने लगे, तपस्या तो की थी विवाह के लिए, अब कह रहे हो भक्ति चाहिए? बोले नहीं, कोई बात नहीं। बोले भगवान ये विचार मेरे मन में आया था, तपस्या भी मैंने इसलिए की, लेकिन अब आपके दर्शन करके मुझे संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं। भगवान ने कहीं कही ऐसा तो नहीं, मन मन भावे मूड हलावे, मन में हो। और भगवान परीक्षा लेते हैं। मेरे भगवान कहते हैं, भगवान बात करके नहीं आए थे। बोले मैं तो बात करे आया हूं तुम्हारी विवाह की। कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, जब आप बात कर ही आए हो तो कर लेंगे। लेकिन भगवान बात करके नहीं आए थे। सज्जनों, इधर मेरे गोविंद ने महाराज स्वाम मनु महाराज की 3 कन्याएं और 2 पुत्र, सतरूपाय ते सुतो। आकुति देहूति प्रसूति। तो मनु महाराज को आदेश कर दिया, बोले भगवान ऐसा करो, कर्दम मुनि वहां वन में तपस्या कर रहे हैं, अपनी कन्या को ले जाओ देहूति को और विवाह कर दो। आज महाराज मनु महाराज आए और अपनी कन्या देहूति का हाथ कर्दम मुनि के हाथ में दे दिया। वन में रहते महाराज, झोपड़ी बनी हुई है। अब जैसे ही कर्दम मुनि देहूति जी को, अपनी पत्नी को कुटिया में ले गए, तो कुटिया में क्या देखा देहूति माता ने? ऊपर देखा तो अनेक घोंसले बने हुए हैं, चिड़िया रहती हैं, अनेक घोंसले। और नीचे देखा तो महाराज अनेक बिल बने हुए हैं, किसी बिल में बिच्छू है, किसी बिल में मेंढक है, किसी बिल में सर्प है। उन्होंने कहा, पतिदेव एक बात बताओ, ऊपर देखा तो अनेक चिड़ियों के घोंसले, नीचे देखा मेंढक बिच्छू सांप के बिल बने हुए हैं, आप कहाँ रहते हो? बोले ये देखो सामने कोने में, ये 1.5 बाई 1.5 का मेरा आसन है, मैं यहां रहता हूं। सज्जनों, आज देवहूति मां प्रसन्न हो गई, धन्य है मेरे पति देव के लिए। जीव जंतु पशु पक्षी किसी में भेदभाव नहीं। और कुटिया के झरोके में से झांक करके देखा
तो महाराज सरोवर झरना कलकल करके झर रहे हैं और सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं। देवती मां प्रसन्नता से रहने लगी। और यदि महाराज कोई संसारिक विवाह हो और झोपड़ी में ले जाए तो क्या हाल होगा। तो हमको भगवान की कथाओं से बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए भगवान की कथाओं को, गोविंद की चर्चा को, संतों की चर्चा को अपने जीवन में उतारो, हृदय में उतारो। तभी तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम। पीना किस लिए कहा? बोले कानों से, श्रवणों से सुनो और हृदय में विराजमान करो। ये कथा सुनने का भाव है। ऐसा भाव जब हमारे हृदय में आ जाएगा तो सज्जनों लीला दूसरी हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आज का करदम मुनि ने, सुनो देवी मैं थोड़ी भगवान का भजन कर लेता हूं, आप बैठो। सज्जनों जैसे ही भगवान का भजन करने लगे करदम मुनि तो समाधि लग गई। और समाधि 1-2 दिन की नहीं, 40 वर्ष की समाधि, 40 वर्ष की समाधि लग गई करदम मुनि के। अब तो देवहूति मां वहां है। उन्होंने सोचा हमारे पति देव की तो समाधि लग गई, तो हमको कुटिया में ही रहना है। तो कभी फल तोड़ के खा लेती, कभी वायु पान कर लेती, कभी पत्ते तोड़ करके खा लेती, कभी जल पी करके रह लेती। 40 वर्ष तक पति के पास रही। सज्जनों 40 वर्ष बाद समाधि टूटी करदम ऋषि की। और जब 40 वर्ष बाद समाधि टूटी, नेत्र खोले तो अपने उसी झोपड़ी में एक वृद्धा माता को बैठे हुए देखा। करदम मुनि कहते हैं आपका परिचय? देवहूति मां कहती हैं भूल गए? याद करो, एक ऋषि आए थे, उन्होंने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था। करदम मुनि कहते हैं देवहूति आप? अरे मेरी समाधि लग गई, अपने पिता के घर चली जाती। बोले नहीं स्वामी नहीं, नहीं। पत्नी का फर्ज ये नहीं होता, विवाह हो गया उसके बाद में ससुराल ही, पति का घर ही स्वर्ग और वैकुंठ के समान है। और फिर आपने समाधि लगाई, मैं आपकी सेवा में रही। उन्होंने कहा आपने क्या खाया? बोल मैं कभी जल पी के रह लेती, कभी फल खा के रह लेती, कभी पत्ते खाकर रह लेती, कभी वायु पान करके रह लेती। बोले देवी बड़ा कष्ट पाया तुमने। बोले चलो सज्जनों, दोनों समुद्र में गए, सरोवर पास में ही था, सरोवर में गए और महाराज करदम मुनि ने देवहूति माता का हाथ पकड़ा और गोता लगाया। सज्जनों लीला दूसरी हो गई। क्या? बोले गोता लगाते ही 16 वर्ष की तो हो गई देवहूति मां और 20 वर्ष के हो गए करदम मुनि। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि तपस्या का फल है, तपस्या का संचय किया हुआ फल कभी नष्ट नहीं होता, वो काम आता है। और महाराज बहुत सुंदर महल बनाया। यही तो तपस्या है। तपस्या तो करनी पड़ेगी ना कुछ पाने के लिए। हम चाहे कि फ्री फोकट में हमको मिल जाए, नहीं मिलना पड़ेगा, नहीं मिलेगा। तपस्या कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। हम गिरिराज जी में रह रहे हैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की दंडौती लगाओ, मानसी गंगा में स्नान करो, चकलेश्वर के दर्शन करो, मुकुट मुखारबिंद के दर्शन करो। ब्रज को बांस कठिनरी माई, ब्रज का बांस मिलना बहुत कठिन है, कोई सहज नहीं सज्जनों। लेकिन करदम मुनि ने जब भगवान विवाह कराने के लिए आए थे, वरदान दे रहे थे, तो करदम मुनि ने भी उनसे एक वरदान मांगा था। बोले क्या? बोले आप कहते हो तो मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन पुत्र के रूप में आपको आना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, ये मंजूर है हमको। करदम मुनि ने सोचा ठीक है,
विवाह कर लेंगे, एक पुत्र हो जाएगा, गृहस्थ को त्याग देंगे। लेकिन महाराज पुत्रों की क्या चले, यहां तो कर्दम मुनि के यहां 9 कन्याएं हो गई, बड़ी बलवती ज्ञानवती कन्या, और बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही। महाराज एक कन्या का नाम है अरुंधति, जो वशिष्ठ जी को ब्याही। एक का नाम है कला, मरीचि ऋषि को ब्याही। एक का नाम है अनसुईया, अत्रि ऋषि को ब्याही। कौन नहीं जानता अनसुईया को? ऐसी 9 बलवती कन्याएं अनेक ऋषियों को ब्याही। और सज्जनों, आज 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होकर के आए, कपिल देव के रूप में। बोले कपिल देव जी भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय। जैसे